मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो सभी लोग पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इस नव वर्ष 2026 में अपनी ज़िंदगी का एक उद्देश्य चुनिए और उस पर फोकस करके आगे बढ़िए, उस पर काम करिए। आपके जीवन के हर द्वार ब्रह्मांड जो है वो खोलेगा और आपको लेकर जाएगा सक्सेस की ओर। आप सफल रहे। नव वर्ष इसी शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में नई प्रेरणा और ऊर्जा को भरे। तो आज की पिकाकार रीडिंग होने वाली है दोस्तों कि कौन है वो जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। किसकी जान हो आप? कौन आपको अपनी जान मानता है? तो चलिए आज हम देखते हैं कि वो कौन है जो आपको अपनी जान से बढ़कर मानता है, जिसके लिए आप उसकी जान हो, जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है या प्यार करती है। ठीक है, तो ईश्वर का नाम लेकर आज अपने इष्ट देवताओं को, ईश्वर को नाम लीजिए और अपनी राशि को चुनिए। ठीक है, आज आपको अपनी राशि चुननी है, क्योंकि उस व्यक्ति की राशि कैसे चुन सकते हैं? अभी तो पहले टैरो में निकल कर आएगा स्पिरिचुअली गाइडेंस जो हमारे पास आएगी कि कौन है जो आपको प्यार करता है। तो इसलिए उस व्यक्ति की राशि नहीं, आज आपको अपनी राशि को सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन 1 पाइल 1 पे है आपकी राशि मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि। यदि ये है आपकी राशि तो आप पाइल 1 को पिक करिए। इसमें है 709 पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि। इस पाइल में है 609 नंबर। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर को भी आप पिक कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम तो आप 709 या फिर 609, जो भी आपको नंबर पसंद आए एंजल का, वो नंबर आप पिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी राशि मालूम है तो आपको पाइल 1 पाइल 2 में जिस भी पाइल में आपकी राशि है लिखी हुई, आपको अपनी राशि को सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन 1 जिन लोगों ने भी पाइल 1 को 709 या फिर अपनी राशि चुनी है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन है जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1। तो यदि आप लोग की राशि है, आपने अपनी राशि को सेलेक्ट किया है मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, ये आपकी राशि है। और आपने यदि जिन लोगों ने, जिनको राशि नहीं मालूम थी, 709 इस पाइल नंबर 1 को पिक किया है, तो क्या है वो कौन है जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। तो जो ये व्यक्ति है ना, जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी राशि हम बताएंगे। आपने रीडिंग जो सेलेक्ट की है अपनी राशि से, लेकिन ये व्यक्ति की राशि मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो इनकी राशि है यहाँ पर को वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये स्ट्रांगली है। इसके अलावा है कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि, एरीज, मेष राशि, लियो, सिंह राशि, और इसके अलावा है लिब्रा, तुला राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि। तो ये साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर को निकल करके आए हैं। कुंभ राशि भी है लेकिन कम है। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति की राशि हो सकती है। इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ की बात करें, ठीक है, तो वो 8 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख,
25 तारीख। तो ये हो सकती हैं तारीखें, ठीक है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर इनके नाम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल बोले तो वो है ARTKMSBND, ठीक है। तो ये इनके नेम के फर्स्ट लेटर इन अक्षरों से स्टार्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, पता है आप में से कई लोग है ना, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। कैसे? ये वो पर्सन है ना जो पास्ट में ना आपको छोड़कर चले गए थे। जो आपको छोड़कर अकेला करके ना आपकी जिंदगी से चले गए। पहले इन्होंने ना आपके साथ क्या किया, ये आप में से अधिकतर लोगों के ना एक्स पार्टनर है, ठीक है, एक्स पार्टनर है। और अगर आप किसी हाल फिलहाल व्यक्ति के लिए भी देख रहे हो तो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना अभी आपसे ना कहीं दूर भाग रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले। इन्होंने आपके साथ ना धोखा किया है। ये अधिकतर एक्स वालों की रीडिंग हो सकती है, क्योंकि आज ये अधिकतर एक्स वालों की हो सकती नहीं, बल्कि ये आपके एक्स पार्टनर हैं। इन्होंने जब आपके साथ ये पहले रिश्ते में थे ना, तब इस व्यक्ति ने ना आपसे बहुत झूठ बोला। इन्होंने आपके साथ गेम खेला। ये ना किसी तरह के प्लेयर बॉय या प्लेयर गर्ल हो सकते हैं, ठीक है। पहले इनकी आदत थी ना जैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, चलो टाइम पास जैसी एनर्जी। और ये जब आपके पास भी आए ना तो ये कहीं ना कहीं टाइम पास की तरह आए। मुझे ये दिख रहा है कि जब ये आपकी तरफ आए तो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर आए थे। इनके दिल में तब आपके लिए प्यार नहीं था, इनके दिल में सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन था। ये आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे, आपके लुक्स में फिदा हो गए थे, आपका स्टेटस देख के फिदा हो गए थे, आपके पैसे रुपये देखकर फिदा हो गए थे। तो ये आपको ना किसी कारणवश किसी ना किसी चीज में आपके प्रति ये आकर्षित हुए। और जिस चीज को देखकर ही ये पर्सन, हो सकता है कि आपका समाज में बहुत नाम हो, रुतबा हो, ठीक है, आप जो है समाज में एक अपनी अलग स्टेटस बनाते हो। तो ये व्यक्ति ना आपको इस रीजन से नहीं आए थे कि ये आपसे प्यार करते थे, बल्कि ये सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित होकर मुग्ध हो गए थे। और इसी वजह से ये आपकी जिंदगी में ना पहले आए थे। इन्होंने जो भी आपसे बोला ना, कभी भी सच आपको नहीं बताया। ये आपसे हमेशा झूठ बोलते रहे, हमेशा आपसे सच छुपाया। ये आपसे कहीं ना कहीं आपके कुछ लोगों की जिंदगी में पैसे रुपये स्टेटस को देखकर भी आए थे, ठीक है। तो इन्होंने आपसे कभी सच बोला ही नहीं, ये आपसे हमेशा झूठ बोलते थे। और जब भी, और आप ठहरे एक सीरियस व्यक्ति, आप एक बहुत भोले मासूम हो सकते हैं, ठीक है, और ये ठहरे बहुत तेज। इन्होंने आपके साथ खेला गेम। इस व्यक्ति का असली चेहरा, इस व्यक्ति की कभी भी अपने असली चेहरे को देखा ही नहीं। इस व्यक्ति की असलियत कभी आप पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि ये तो प्लेयर बॉय, आपसे भी पहले कई पटा चुके, आपसे पहले भी कई छोड़ चुके ना। तो आप जो है इस व्यक्ति को कभी पकड़ ही नहीं पाए। और कभी पकड़ में अगर आ भी जाए तो ये आपको अपनी बातों में ऐसे उलझाते होंगे, ऐसे बोलते होंगे कि आप जो है ना फिर ठीक है मतलब सच मान लेते होगे, फिर ज्यादा आप मतलब नहीं। तो पास्ट में मैं देख रही हूं ना कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए और फिर चले गए। ये एक प्लेयर बॉय की जैसी एनर्जी में आए, या जिस तरीके से इनको ना पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छे से आता है। एक पॉलिटिशियन की तरह व्यक्ति है। और इन्होंने आपसे
हमेशा अपनी असलियत छुपा के रखी, इन्होंने कभी भी आपको सच नहीं बताया। और जब आप इनके लिए सीरियस हो गए, आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा या आपने कहा कि चलो इस रिश्ते में आप सीरियस चलते हैं, तो ये पर्सन ना आपसे दूर भागने लगे, ये आपसे बहाना करने लगे, आपको तरह तरह के बहाने मानने लगे, जैसे फैमिली का, लोगों का, समाज का। क्योंकि ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों का रिलीजन का भी इशू है, ठीक है। मगर ये मत सोचिएगा कि रिलीजन का इशू है इस वजह से ये जो है हम दोनों एक नहीं हो पाए इसलिए इस पर्सन ने मुझसे जो है दूर गए। नहीं नहीं, वो वजह अलग है। लेकिन ये पर्सन सच में ही आपके पास पहले आकर्षित होकर आए थे, इनको लगा कि आपके साथ टाइम पास करेंगे और फिर जो है चले जाएंगे। और लेकिन आप हो गए सीरियस, आपने मांग लिया सीरियस कमिटमेंट, तो इनको सब चीज आ गई, तरह तरह के बहाने कि फैमिली नहीं मानेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज, ठीक है, मेरी बिरादरी, धर्म, तो बहुत सारी चीजें ना फिर ये आपके सामने बहाने रखने लगे। लेकिन सच बात तो ये है कि इस पर्सन को आपसे पहले कभी प्यार था ही नहीं। क्योंकि गाइस प्यार और आकर्षण में हमेशा अंतर होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपसे आकर्षित हुए थे, किसी ना किसी वजह से आपकी तरफ आकर्षित होकर आए थे। और पास्ट में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता खत्म भी कर लिया, और ये कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट से, अपने वादों से, पहले इसने आपसे बहुत झूठ बोले, आपसे झूठे झूठे प्रॉमिस करे, और उसके बाद ये खत्म करके रिश्ता आपसे चले गए, भाग गए, ठीक है। कुछ लोगों में तो कहूँ ये पर्सन ना भागते हैं, ये भागते हैं, ये सच्चाई से भागते हैं। जब सच से सामना नहीं कर पाते तो ये भागते हैं। इसने पास्ट में आपको बिट्रायल किया है, इसने आपको धोखा दिया है, और ये बहुत चालबाज पर्सन है, बहुत चालाकी से अपनी बात रखते हैं। और आप जो है ना इनकी चालाकी में आ भी जाते होगे। गेम प्लेनर है ना, तो गेम प्लेयर बॉय तो या गर्ल जो भी है ये, तो ये गेम खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को कैसे अपनी बातों में उलझाना इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन आज आज इसके बाद जब ये आपकी जिंदगी से चले गए, जब आपको इस व्यक्ति का असली चेहरा पता चला, ठीक है, जब ये आपको पूरी तरीके से ना अकेला कर गए, खाली कर गए, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। एक पल ऐसा आया जब आप बहुत टूटे, आपको यहां तक कि मरने का भी मन करा। आपको ऐसे लगा कि जैसे आप इस पर्सन के बिना जी नहीं पाएंगे। आपकी जिंदगी में एकदम अधूरा सा, मतलब अंधेरा सा छा गया। आप बिल्कुल अधूरे हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए, क्योंकि आप इमोशनली जुड़ गए और ये पर्सन आपके साथ इमोशनली खेल गए। और जब आपको इस पर्सन का असली चेहरा पता चला, तब तक आपके हाथ कुछ नहीं रहा, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको बहुत लूटा भी हो, बहुत कंट्रोलिंग इनका नेचर रहा। ये आपको अपनी बातों से कैसे भी मनवा लेते थे, आपको कंट्रोल करके रखते थे, ठीक है, कि बिल्कुल अपनी बात मनवाना, नहीं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करोगे, नहीं तुम ऐसा करोगी। ये बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी थे। और आप सीरियस बिल्कुल, आपको तो लगा यही है, ये मेरा इतना प्यार करता है, ये मुझे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल रखता है, ये मुझे इतना ख्याल रखती है यार, मैं इस पर्सन के साथ तो इसे छोड़ने की तो सोच भी नहीं सकता। आपने कभी सोचा भी नहीं, आपको कभी ऐसा सोच भी नहीं आया। लेकिन ये पर्सन बड़ी चालाकी से अपनी बात रखवा रहे थे, आपसे मनवा रहे थे। इसने आपको बहुत कंफ्यूज करा, पास्ट में बहुत कंफ्यूज। और जब आप बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल एक समय टूटने से लग गए, आपका दिल मरने को भी करा, आपको ऐसा लगा कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता, मेरी जिंदगी ही नहीं है, आप इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी मान बैठे। फिर एक बार आपको ना एहसास हुआ कि जब ये पर्सन आपको अकेला छोड़ गए, आपको जब इनके सहारे की जरूरत पड़ी, इस व्यक्ति की जरूरत पड़ी, तब धीरे 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 आपको समझ आया कि ये पर्सन मुझसे सच में प्यार नहीं करता था, नहीं करती थी। अगर ये मुझसे प्यार करता करती तो मुझे ऐसे मरने के लिए, तड़पने के लिए नहीं छोड़कर जाता, नहीं छोड़कर जाती। फिर आपके अंदर ना आप अवेयर हुए, आपकी अवेकनिंग हुई, आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। जब आप अकेले हुए ना, तब आप अपने आप से मिले, आपने अपने आप को समझा, और उसके बाद आपने फैसला लिया अपनी लाइफ बदलने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। आपने
जैसे आपकी फिर एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई, फिर आप आगे बढ़े, आपने फिर से अपने आप को बनाया और आज आप एक ऐसी शख्सियत में खड़े हो जहां कहते हैं ना एम्प्रेस एम्परर वाली एनर्जी होती है, एकदम महारानी महाराजाओं वाली। उसमें आज आप इनसे बहुत आगे निकल गए हैं। ये पर्सन कल भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं। इसे किसी की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे जो दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं ना, बहुतों के साथ टाइम पास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी की जिंदगी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया जब आप इस पर्सन को लेट गो करके आगे बढ़ने लगे। फिर आपने इस पर्सन को लेट गो किया, आपने अपने आप को बदला, आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज किया। आप फिर से आप जो है अपनी पहली वाली ऊर्जा में आने लगे। आपने फिर से खुद को केयर किया, फिर से खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा करा। और जब आज आप बहुत ऊंचे स्थान पर, ऊंची पोस्ट में पहुंच चुके हो, जब आप बहुत आगे निकल चुके हो, तब ये पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि इसने किस इंसान को धोखा दिया, इसने किससे झूठ बोला। और आज ये पर्सन मैं देख रही हूं कि आपके बिना बिल्कुल उदास है। आपको छोड़कर जाना, आपके साथ धोखा करना, आपके साथ गेम खेलना, आज इस पर्सन को ना उन सब चीजों का एहसास होता है। और ये वही पर्सन है जो आज आपको ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन में कहीं ना कहीं जब आप बदले, तो सिर्फ आप ही नहीं बदले, बल्कि आपके इस प्यार के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आई। क्योंकि जब हम खुद को बदलते हैं ना, तो सामने वाला भी हमें देखकर बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर हम उसके आगे गिड़गिड़ाते नहीं, फिर आप गिड़गिड़ाए नहीं। एक समय आप बहुत रोए, आप बहुत अकेले हुए, बहुत मायूस हुए, आपने इस पर्सन के आगे हाथ भी जोड़े कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी और ये आपकी जिंदगी से तब चले गए। फिर आपने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को, अपने आप को संभालना सीखा। और आज जो ये पर्सन है ना, आज ये सच में बहुत बदल गए हैं। अब ये पहले जैसे प्लेयर बॉय, टाइम पास करने वाले, लोगों के साथ, उनके प्यार के साथ खेल करने वाले, मजाक करने वाले, आज ये वो नहीं रहे। आज ये आपको देखकर ना बहुत बदल गए हैं। और अपनी पास्ट की उस की हुई मिस्टेक, पास्ट की हुई गलती के लिए आज ये पर्सन ना सोच सोच कर बहुत उदास होते हैं। आज इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जो एक दिन आपको खाली कर गए थे, आज वो खुद खाली हो गए हैं। पूरी तरीके से एम्प्टीनेस है ये पर्सन। जो बीच राह में इन्होंने आपको छोड़ा, आपका साथ छोड़ा, आपका साथ नहीं दिया, आज ये पर्सन आपके लिए ना तड़पते हैं। आज ये पर्सन आपको अपनी जान मानते हैं, आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज ये आपके लिए ना बहुत ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। अगर आपको किसी और के साथ देख लिया, कोई और आपकी तरफ आकर्षित हो, आपसे बात भी करे, तो ये पर्सन ना जल जाते हैं, ये अंदर से चिढ़ने लगते हैं। इनको जेलसी होती है, जैसे अंदर से बिल्कुल जल भुन के काला कोयला हो जाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं कि ये पर्सन किसी और से कैसे बात कर सकती है, कैसे और किसी से बात कर सकता है, ये सिर्फ मेरा है, इस पे तो सिर्फ मेरा हक है। अगर जब आज ही आपको किसी के साथ बोलते हुए भी देखते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हुए, किसी के साथ आपको हंसी मजाक करते हुए भी देखते हैं ना, तो इनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जेलसी होती है। और वहीं आपको खोने का डर भी रहता है। आज ये पर्सन बहुत डरते हैं। हालांकि भले ये पर्सन खुद से अपनी जिंदगी से गए, आपकी जिंदगी से खुद चले गए थे, लेकिन आज ना ये आपको अपनी जान मानते हैं कि ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है और मैं इसे नहीं खो सकता, नहीं खो सकती किसी भी हाल में। और ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे अपनी दिल की बात रखें। और पता है, ये पर्सन ना आपके साथ पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। ये अधिकतर लोगों के एक्स पार्टनर हैं। और अगर आप किसी करंट हाल फिलहाल पर्सन के लिए भी देख रहे हो, तो एनर्जी कुछ ऐसे ही चल रही है
कि ये पर्सन जो है ना, आपको पता है, भले आप किसी ऐसे पर्सन के लिए भी देख रहे हो जो आपके साथ रिश्ते में है, लेकिन यहाँ रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है। ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है, आपके साथ गेम खेलते हैं, सच्चाई कभी भी आपको ट्रुथ बताते नहीं। अगर आप ऐसे कनेक्शन में अभी भी हाल फिलहाल चल रहे हो तो सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आज ये पर्सन आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त, फ्रेंड भी मानते हैं, ठीक है। आज इस पर्सन को ना आपकी सबसे ज्यादा केयर होती है, सबसे ज्यादा केयर करते हैं। ये पर्सन जो एक समय लापरवाह थे, जिनको आपके जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था, आज ये पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं। कितनी अलग बात है। देखो, जब हम सामने होते हैं ना, जब इंसान को सामना रिश्ते में कुछ मिलता है, तब वो उस पर्सन की कहते हैं ना कद्र नहीं करता, वैल्यू नहीं करती है, ठीक है, करता करती आप ले लीजिएगा। और जब हम उसे खो देते हैं ना, तब जाकर हमें पता चलता है कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए कितना कीमती, कितनी कीमती थी। तब जाकर ना आपके पर्सन को होश आया है। हाँ, और हो सकता है कि आपके और इनके कोई दुश्मन भी हो सकते हैं, जो ना आपके पर्सन को, या नहीं मतलब आपके पर्सन को या आपको इस व्यक्ति के खिलाफ भड़काते हो। कुछ ऐसे एनवी भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई ऐसे दुश्मन, या तो आपका इनका या तो आपका हो सकता है, या इनका कोई गुप्त शत्रु है जो या तो आप पर या इन पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर को दिख रहा है। लेकिन आज ये पर्सन आपके लिए ना बिल्कुल सीरियस है। आज ये पर्सन जो इन्होंने आपको पहले नहीं दिया, कमिटमेंट, सीरियसनेस प्यार में नहीं दिखाई, अब जाकर ये पर्सन ना आपको वो सीरियसनेस देना चाहते हैं। आज ये आपसे बहुत डीपली लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वहीं आपको खोने से भी डरते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी हो जाते हैं। इनको हर वक्त आपको खोने का डर लगता है। और अगर आप मैरिड हो गए हैं, आपकी अगर कहीं शादी हो गई है, तो भी मैं बता दूं ये पर्सन आज भी आपको पाना चाहते हैं। आज भी ये आपको अपनी जान मानते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो गलती की थी, वो गलती का एहसास इनको हुआ है। आज ये पर्सन ना बहुत बदल गए हैं। कहते हैं ना, खोने के बाद ही उस चीज का एहसास होता है। और ये फ्यूचर में भी आगे आपके साथ ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। आज भी अगर आप अनमैरिड हो तो ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और अगर आपकी आज शादी हो गई है तो ये पर्सन ना आज भी लेकिन आपको पाना चाहते हैं। आज भी इनके अंदर दिल में चाहत है आपको पाने की। ये आज भी आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। जो फ्यूचर में, जो पहले इन्होंने आपको वो सिक्योरिटी नहीं दी लव में, आज वो आपको देना चाहते हैं। आज ये आपको बिल्कुल सिक्योर और कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। डिटेल्स में मैंने रीडिंग की है, ठीक है। तो ये अगर आपसे रिजोनेट हुई है, आपकी सिचुएशन से मैच हुई है, तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हाइप करिएगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर हमें मैसेज करके जो है अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, ठीक है, या जानना चाहते हैं कि जो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स रहा और न्यू पर्सन भी है, तो कौन आपको प्यार करता है, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी अपनी राशि को चुना है, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि, या फिर एंजल नंबर 609 नंबर को जिन्होंने पिक किया था पाइल 2 को, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन है जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो पाइल नंबर 2, आपने अपनी राशि सेलेक्ट की है, ठीक है। अब हम इस व्यक्ति की राशि बताएंगे जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो इनकी राशि है कुंभ, ठीक है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, मिथुन, कुंभ, ये राशि स्ट्रांगली है। फिर है सेजिटेरियस, धनु राशि, मेष, सिंह राशि, कन्या, वर्गो राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि।
ठीक है। पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि। तो लगभग ये सभी साइन और एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 2, नंबर 3, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सभी नंबर्स हैं। 7, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 31, 31 तारीख, ठीक है, 21 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख। तो ये सभी तारीखें डेट ऑफ बर्थ जो है हो सकती है इस पर्सन की। नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करें तो इस व्यक्ति का नाम का पहला लेटर L, C, H, D, N, Y, P, S, R, T, K, G, L, M, E, F, X, V, R, T, O। सो ये इनके नेम के फर्स्ट लेटर और इनिशियल जो है वो हो सकते हैं। इनके नाम का फर्स्ट लेटर इन लेटर अक्षर से जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, जे भी है, बी भी है, ठीक है, एंड जेड, ये भी नेम की लेटर है। अब चलिए देखते हैं कि वो कौन है। सो फाइल नंबर 2, ये जो व्यक्ति है ना, जो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, जो आपको अपनी जान मानता है या मानती है, तो बता दूं ये कौन है। ये आपके हैं सोलमेट। और इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन है। और ये आपके इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म से आपके साथ ही, पूर्व जन्म से ही आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों की जो जोड़ी है वो एक दूसरे के लिए बनते हुए आई है। आप दोनों इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के ही साथी हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भले आपके बीच में कितनी भी अप्स डाउन्स क्यों ना आ जाए, कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, कितनी लंबी दूरी या कितने लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट क्यों ना हो, बातचीत क्यों ना हो, भले यहाँ पर ब्रेकअप हो जाए, रिश्ता खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से कभी भी खत्म नहीं होगा। आप मिलोगे हर जन्म में। ये मोह मोह के धागे कुछ उलझे कुछ सुलझे, ये मोह मोह के धागे कुछ उलझे कुछ सुलझे। ये गाना जरूर सुनिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो कनेक्शन है, कुछ लोग की यहाँ पर ट्विन फ्लेम यात्रा चल रही है, ठीक है। अभी जो है ना, आप इस पर्सन के साथ सेपरेट हो, ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों का, कुछ लोगों की जिंदगी में थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या कोई लव ट्रायंगल इशू है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में रिलीजन अलग है,
कास्ट का भी डिफरेंट हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही ना हो या फिर बहुत दूर रहे हो। ऐसा तो होता नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले ना हो, अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मिलते जरूर हैं। और जब इंटेंसिटी होती है तो बहुत तीव्रता होती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत होता है, प्यार बहुत होता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए आप ऐसे होते कि एक दूसरे में खो से जाते हैं। और फिर यूनिवर्स क्या करती है यहाँ पर ना, सारा प्लानिंग होता है यूनिवर्स का आप दोनों को मिलाने का, क्योंकि जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यूनिवर्स ही तय करता है कि कब आपको मिलाना है और कब आपको अलग करना है। आप जो है ना इनके लिए बहुत रोते होंगे, और मैं बता दूं ये पर्सन भी बहुत रोते हैं। जितना आप इनको प्यार करते हो ना, ये भी आपको उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप इनके लिए सिर्फ इनकी जान नहीं, आप इनके जिगर का टुकड़ा हो। अगर दिल इनका है तो उसमें चलती हुई हार्ट बीट्स आप हो। ये आपके सच्चे सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। और आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप हुआ है, जो भी सेपरेशन हुआ है, वो सारी की सारी डिवाइन की प्लानिंग है, ताकि आप दोनों अपने अपने सोल पर्पस, सोल लेसन सीख सको। ये डेस्टाइन कनेक्शन है और यहाँ पर डेस्टिनी द्वारा आप मिले हो। इतना बड़ा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों डेस्टाइन हो लवर्स के साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको आपसे मिलवाने आए हैं। इस रिश्ते का एक बहुत बड़ा सोल पर्पस मकसद है, आप दोनों ने जो अधूरा छोड़ दिया था पूर्व जन्म में, अब वो इस जन्म में ना आप पूरा करने आए हो, अपने लेसन्स पूरे करने आए हो। और जब आप दोनों की लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फिर से आप दोनों मिलोगे। अगर अभी ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह सिर्फ डिवाइन की प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पर को दोनों ने अपने अपने सोल लेसन्स पूरे करने हैं। और जब आपके सोल लेसन्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, तब जाकर आप दोनों मिलोगे इस डिवाइन में, इस यूनिवर्स में, ठीक है। यहाँ पर तरह तरह की सिचुएशन आई है, थर्ड पार्टी भी आया है, सेपरेशन भी आया है, बिट्रायल भी किया गया है। आप कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत रनर रहे हो, एक बहुत चेजर रहे हो, ठीक है। और आपके केस में ज्यादा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के ना बहुत पीछे भागते थे। इस पर्सन ने आपको बहुत दौड़ाया अपने पीछे, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है रनर और चेजर की एनर्जी बहुत होती है। क्योंकि जब हम खुद में प्यार कंप्लीट नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि हम इस पर्सन के बिना कुछ है ही नहीं, हमें जो है इस पर्सन की जरूरत है, हमें इस पर्सन के प्यार की जरूरत है। और हम खुद से सेल्फ लव करना जब भूल जाते हैं ना, तब जाकर, जब तक हम इस पर्सन के पीछे भागते हैं, तो डिवाइन हमें सिखाता है कि आप खुद की सोल के साथ कंप्लीट है, लेकिन आप भूल जाते हैं खुद को प्यार करना। आप दूसरों पे डिपेंड होना शुरू करते हैं, आप अपने सोल पर्पस को भूल जाते हैं कि आप इस जिंदगी में क्या करने आए हैं। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं इस जीवन में कुछ करने के लिए आते हैं, उनका एक सोल लेसन्स होता है। और जब वो सोल लेसन्स भूल कर प्यार, भौतिक सुख साधनों के बीच में खो जाते हैं ना, तो तब यूनिवर्स क्या करती है, उनके पार्टनर से, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनके ट्विन फ्लेम से उनको अलग करती है। ट्विन फ्लेम कौन होता है पता है? ट्विन फ्लेम आपकी कोई सोल नहीं है, हमारी सोल हमारे ही अंदर होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा होता है। ये आपकी लाइफ लेसन, आपकी सोल पर्पस की जर्नी का एक पार्ट होता है, जो आपको ट्रिगर करता है। आप इसके पीछे भागते हो और ये आपको तड़पाता है, रुलाता है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप भले मर क्यों ना जाओ, अपनी जान क्यों ना दे दो। ऐसा ही यहाँ पर कनेक्शन में निकल भी रहा है कि आप भले अपनी जान क्यों ना दे दो, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी जर्नी में आपसे शादी करने नहीं आए हैं, ये आपकी सोल लेसन जर्नी का हिस्सा है। ये आपको आपकी सोल ग्रोथ सिखाने आए हैं, ये आपको ट्रिगर करने आए हैं, इसीलिए आपको इनके पीछे नहीं भागना है।
लेकिन अब मैं देख रही हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है। ठीक है, हो सकता है कि ये रनर थे, आप चेजर थे, ये आपके पीछे पीछे भागते थे और आप इनसे भागते थे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपको दिन रात पाने के लिए तड़पते थे। तो आज भी बता दूं, ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार को कभी भुला नहीं सकेंगे। और आप इनसे चेस करते थे, आप इनसे भागते थे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको भगाती थी। तो ये पर्सन आज भी आपको जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी आपको अपना जो है ट्रू सोलमेट मानते हैं। ये आज भी आपके लिए तड़पते हैं, आपको पाने के लिए। ये आज भी आपको दिल से अपना मानते हैं, आपको अपनी जान मानते हैं, आपको अपनी जिगर का टुकड़ा मानते हैं। और कुछ लोगों की मुझे यहां पर दिख रही है कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है। यहां पर जो है लाइफ लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं, कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, जितना भी इस पार्टनर ने आपको ट्रिगर करना था, यदि आप इनके पीछे भाग रहे हो और अब आपने भागना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। जब आप इस पर्सन से मिले तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दो शरीर का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। एक दूसरी सोल आपको आपकी सोल जर्नी में मदद करती है, आपको सिखाती है, वो आपको ट्रिगर करती है। उसका मकसद आपको अपने पीछे भगाना नहीं है, बल्कि वो आपको ट्रिगर करती है, वो सोल, कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वो आपके अंदर ही है। जिस प्यार को तुम दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे ही अंदर है, वो सोल। ट्विन फ्लेम आपको लाइफ के लेसन देते हैं। ये इतनी टफ जर्नी हो जाती है कि कुछ लोगों के लिए तो सहना भी मुश्किल होता है। कुछ लोग तो ना सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं, और यहां पर आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए बिल्कुल पागल हो गए थे। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर ना सुसाइड करने की भी कोशिश की है। ये भी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। आप बहुत टूटे हो, बहुत बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। इस पर्सन ने आपको बहुत इंसल्ट भी किया, आपको नीचा भी दिखाया, आपको हर समय गिराने की कोशिश करी कि देखो तुम ही मेरे पीछे पड़ी हो, तुम ही मेरे पीछे पड़े हो, मुझे तो तुमसे कोई प्यार व्यार है ही नहीं, तुम ही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती हो। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रिगर करते हैं। और अक्सर जो लोग हमें ठुकराते हैं ना, वही चीज हमें हर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये आपसे शादी वादी करने नहीं आए हैं, बल्कि ये आपको ट्रू लव क्या होता है, ये आपको ट्रिगर करना है, ये आपको लाइफ लेसन सिखाने आए हैं। और इनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है अब। लेकिन एक बात कहूं, जब आपने अपना लेसन सीख लिया, आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आप जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, आपने मेडिटेशन करना सीखा, आपकी सोल ग्रोथ हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या चेंज हुआ ना, आज ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं और कहते हैं अपने किसी दोस्त से, या अगर इनकी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये देखो ये लड़का ये लड़की बिल्कुल मेरे पीछे दीवाना था, मेरी दीवानी है, पता नहीं क्या इसे हो गया था, इसने मुझे क्यों इतने दीवानों की तरह प्यार किया, मगर मेरे दिल में इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ना जाने क्यों हम दोनों मिले। तो ये आज भी ना बताते हैं आपके बारे में। लेकिन आज जब आप अपना लेसन सीख गए, अगर इनकी मैरिड हो गई है ना, तो ये आपके लिए ना दिल से दुआएं करते हैं, ये आपके लिए दिल से प्रेयर करते हैं कि आप जहां भी रहो खुश रहो। ठीक है, और अगर ये पर्सन की मैरिड नहीं हुई है, पहले ये भी आपसे बहुत प्यार करते थे, आप दोनों में गजब की इंटेंसिटी हुई, आप दोनों में बहुत सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मतलब क्योंकि आप दोनों की सोल ग्रोथ होनी थी, सोल लेसन्स आपने सीखने थे, इस लाइफ में जिस चीज के लिए आपका बर्थ हुआ है वो आपको कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ी की गई, और अब थर्ड पार्टी सिचुएशन ना रिमूव हो रही है। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन, कुछ भी वजह थी, तो अब यूनिवर्स ना थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज करने वाली है, और आप दोनों फिर से एक बार फिर से मिलोगे।
आपको जिंदगी फिर से एक बार मौका देगी, फिर से एक साथ मिलवाएगी, क्योंकि आप में से कुछ लोग डेस्टाइन पार्टनर हो और एक दूसरे के साथ आपका फिर से क्या होगा ना, रियूनियन होगा, क्योंकि यहां पर सोलमेट वाली वाइब्स भी है। सोलमेट आपकी सोल को जगाते हैं, वो आपकी सोल के लिए ग्रोथ का हिस्सा होते हैं, और ये कनेक्शन पूरी तरीके से डेस्टाइन है, डिवाइन की प्लानिंग थ्रू मिला है। और जब आप दोनों ने अपनी अपनी अवेकनिंग आपकी हुई है ना, आप दोनों ने अपने अपने लेसन सीख लिए, आप दोनों अपने अपने सोल पर्पस जान चुके, और अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में, कईयों के बीच में, तो डेस्टिनी आपको फिर से मिलाने वाली है। ये पर्सन आज भी आपको जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी आपको जान से ज्यादा मानते हैं, और ये भी कहूँ तो आपकी जब इनको याद आती है तो ये बहुत तड़पते हैं। ये भले ही आपसे कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हो, आपसे कितनी भी दूर क्यों ना रहते हो, लेकिन एक दिन यूनिवर्स इसको आपके पास लेकर आएगा और आप दोनों को एक साथ मिलवाएगा। और आज मुझे आपकी एनर्जी क्या दिखती है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप इस पर्सन को चेज नहीं करते, इस पर्सन के पीछे भागते नहीं। आज आप खुद पे बहुत इंडिपेंडेंट हो, आज आप खुद पर कंप्लीट हो चुके हो। आप में से कई लोगों ने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर ली है, और तब जाकर ये 9 ऑफ पेंटिकल जैसी कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है, जहां आज आपको ना किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ के लेसन सीख चुके, आपकी सोल ग्रोथ हो चुकी है, डेस्टिनी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, और अब आपने खुद को परफेक्ट बना लिया कि अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। जो मेरा है, जो मेरे लिए बना है, वो मेरे पास खुद आएगा, खुद आएगी। आज आप इतने इंडिपेंडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंट इतना ऊपर हाई लेवल का है। आप पहले से ही एक हाई वाइब्रेशन सोल थी, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि हमारी जर्नी, हमारा सोल लेसन हम सीखते नहीं है, तब तक हम किसी चीज के पीछे भागते हैं। ये होता है, इंसान अपने सपनों के पीछे भी भागता है, तो जब तक हम किसी चीज को पा नहीं लेते। और आज आपको क्या है ना, कि मुझे किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, जो मेरा है, जो मेरे लिए है, वो मेरे पास लौट कर आएगा, आएगी, डिवाइन खुद उसे मिलाएगा। भले देर हो सकती है, लेकिन वो मुझे मिलेगा जरूर। और जो मेरे लिए नहीं है, जिसे मैं डिजर्व नहीं करती, नहीं करता, यूनिवर्स उसे मुझसे दूर रखे। आज आप अपना ऐसा सोल लेसन ना सीख चुके हो। और एग्जैक्टली पाइल नंबर 2, तो आज इस पर्सन को ना, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आपने खुद के ऊपर ग्रो करा, आपने मेडिटेशन किया, आप समझ गए सोल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, मुझे इसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि मुझे खुद को एनलाइटमेंट करना है। जब आपने अपना लेसन सीख लिया ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर को कार्मिक चैप्टर क्लोज होने लग गया। वर्ल्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यही बोलता है कि आप दोनों के बीच में जो कार्मिक चैप्टर है वो क्लोज हो चुके हैं। अब आप दोनों की सोल ना एक दूसरे से अब मुक्त है, लेसन सीख चुके हैं आप। अब यूनिवर्स खुद डिवाइन प्लान करेगी आप दोनों को मिलाने की। जब आप खुद पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बन गए, खुद पे कंप्लीट, खुद पे इंडिपेंडेंट, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, जो सर्वगुण संपन्न है, हर तरह की क्वालिटीज आप में है, इंडिपेंडेंट हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, नॉलेज है, हर चीज है, जो अपने सपनों को अपने दम पर उड़ान से भरते हैं, जो अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद तय करते हैं। आज आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बन चुके हो। तो आज इस पर्सन को ना फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी, जहां 2 ऑफ कप्स भी बॉटम में आया है, वहीं ओसो जोन से द लवर्स का कार्ड भी आया है। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पर आज ये दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके बारे में सोच सोच के ना स्ट्रेस होता है। आज ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड थे, तो ये आपकी जिंदगी में आपको लेसन सिखा के गए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए आए थे। और अगर ये मैरिड नहीं है, तब भी आपकी सोल ग्रोथ, सोल लेसन के लिए आए थे। और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं, तो आप दोनों फिर से मिलोगे, डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी, और डिवाइन टाइमिंग आने पर। और अब की बार ये पर्सन वैसे नहीं आएंगे फिर के जैसे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आने का ही फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन टाइम है, ब्रेकअप टाइम है, कोई भी थर्ड पार्टी इशू था, तो वो अब खत्म हो रहा है, उसका चैप्टर क्लोज हो रहा है। और डिवाइन यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली है, जो आप दोनों को मिलाने का होगा। और ये पर्सन आपको बहुत दिल से चाहते हैं, आप इनके दिल की चॉइस हो। जहाँ ये आपसे भाग रहे थे,
अब ये पर्सन ना खुद आपके पास लौट कर आएंगे। आपको बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह रहना है, आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर कि आई एम कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूं। और जब आप कंप्लीट खुद को महसूस करते हैं ना, तो प्यार खुद आपकी जिंदगी में आता है। कई लोगों की ये डेस्टाइन पार्टनर है और आप दोनों फिर से मिलोगे। और यहाँ पर जो भी पोस्टपोनमेंट डिले यहाँ पर चला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सोल यात्रा जर्नी का हिस्सा था, ताकि आप दोनों अपने सोल लेसन सीख सको। और अब जब सोल लेसन कंप्लीट हो गया है, तो यूनिवर्स आपको फिर से मिलाने वाली है। और ये जो है ना, आपको अपनी जिगर का टुकड़ा मानते हैं, आपको अपना दिल मानते हैं, इनकी हार्ट बीट आपसे चलती है, ये आपको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये आपके सोलमेट भी है ना, तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत तड़पते हैं, इनको अपनी गलती का बहुत एहसास होता है कि जिस तरह आप इन्होंने आपकी इंसल्ट करी, आपका दिल तोड़ा, बार बार आपको जो है आपके दिल को ब्रेक किया, उस चीज का ना आज इस पर्सन को दर्द होता है। आज ये पर्सन अंदर से रोते हैं, अंदर से तड़पते हैं आपके लिए। और आज ये पर्सन ना आपको पाना भी चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत यहाँ पर को होगी। एस ऑफ सोर्ड ये सब कुछ आप कर खुलकर बताएंगे कि पता नहीं जाने क्यों ऐसा हुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहता था, मेरा मकसद ही तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन ना जाने क्या हो गया था मुझे, कि ये सब क्यों हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ डिवाइन ने प्लान किया था, सब कुछ डिवाइन की तरफ से प्लानिंग हो रही थी। तो ना तो इसमें आपकी गलती है, ना आपके पार्टनर की। जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उनकी मर्जी से हुआ है। इसमें आप दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब की बार जब आप दोनों मिलोगे, आप दोनों में रियूनियन होगा ना, तो यहाँ पर को आप दोनों को मिलेगी लव में ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस की, आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। और अब की बार आपके पार्टनर ना सीरियसली आपको कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज भी पॉसिबल है, डेस्टाइन मैरिज जरूर हो सकती है कुछ लोगों की। सोलमेट वालों की खास तौर पर यहाँ पर को डेस्टाइन मैरिज होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम में भी मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यदि अगर आप इस पर्सन के पीछे भागोगे नहीं, इसको चेज नहीं करोगे, ठीक है, अपने सोल पर्पस को आप पूरा करोगे, सोल लेसन जर्नी को कंप्लीट करोगे, तो ये पर्सन ना डिवाइन टाइमिंग पर खुद आपके पास लौटेंगे, ठीक है। और फिर वैसी एनर्जी में नहीं रहेंगे पहले जैसे, नई एनर्जी में आएंगे। तो ये वो पर्सन है जो आपको आज पाना चाहते हैं, आपको अपनी जान मानते हैं, आपको अपनी जिगर का टुकड़ा मानते हैं। आप इनके लिए दिल हो, इनकी धड़कन में, हर एक धड़कन की रिदम में आपका नाम गूंजता है। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके बहुत दिल को तोड़ा, जिनके साथ आप ब्रेकअप सेपरेशन से गुजर रहे हो। ये कुछ लोगों के सोलमेट है, तो कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे की गलती को माफ करके यूनिवर्स से ये कहिए कि हे यूनिवर्स, हम दोनों ने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा, अपना और अपने पार्टनर का नाम लेकर। ये रिश्ते ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम दोनों का जो कनेक्शन था वो डेस्टाइन था। हम दोनों ने इस रिश्ते से अपने अपने सोल लेसन सीखे, अपनी सोल जर्नी अब हमारी कंप्लीट हो रही है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यूनिवर्स हमें डिवाइन टाइम पर वापस मिलाएगा, ठीक है। हम दोनों फिर से एक बार मिलेंगे डिवाइन टाइमिंग पर। तब तक के लिए मैं अपनी सोल ग्रोथ कर रही हूँ, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही हूँ। जो मेरा है, जो मेरे लिए बना है, वो मेरे पास डिवाइन टाइम पर वापस आता है। थैंक यू यूनिवर्स, इट इज़ ऑलरेडी डन। यानी कि इट इज़ ऑलरेडी डन का मतलब यह ऑलरेडी हो चुका है पहले से ही। ऐसे इसको मैनिफेस्ट करके आप एक जरूर हीलिंग करिए, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत डीपली जानना चाहते हैं, तो आप हमसे मैसेज में रीडिंग्स वगैरह हीलिंग लेकर जान सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आए हो, आपको रिजोनेट हुई है। आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम ही है जो आपको आज पाने के लिए तड़पते हैं, जो दिन रात आपके लिए तड़पते हैं, आपको पाना चाहते हैं, जो आपको अपनी जान, अपना जिगर का टुकड़ा मानते हैं। पाइल नंबर 2। ये रीडिंग थोड़ा लंबी हो सकती है ना, क्योंकि इसमें समझाना था कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए थोड़ा लंबी हो गई। वैसे ट्विन फ्लेम के लिए बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाता है समझाने के लिए, ठीक है। सो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर आपका दिल करे, आप जुड़ना चाहते हैं,
आप इस चैनल से मोटिवेट हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके साथ साथ हाइप करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चाहते हैं कि चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना, हमारे परिवार का हिस्सा बनना, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और ज़ोडिएक साइन रीडिंग देख सकते हैं, चैनल के पेज पर विजिट करिए। बहुत सारी रीडिंग डेस्टिनी पर, नेम वाइब्रेशन पर हमने ऑलरेडी डाली है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए हमें पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जहां आप हमको मैसेज करके कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, सेल्फ हीलिंग करवा सकते हैं और पूरी लाइफ गाइडेंस विद हीलिंग भी सेशन पूरा आप हमसे ले सकते हैं। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।